एक दिन एक जंगल में तीन बहनें जिनका नाम टुनटुनी, मीनू और बुलबुली था, वो तीनों कालू कव्वी के साथ बात कर रही थी। क्या बताऊं टुनटुनी बहन, तुम जानती हो मेरी सास कितनी खतरनाक है। सारा दिन चिढ़ती रहती है मुझसे। मैं तो सारा दिन रोटी पका पका कर थक गई हूँ। हाँ कालू बहन, तुम सही कह रही हो, मेरा भी तुम्हारे जैसा ही हाल है। अरे तुम सब इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम सब लोग अपनी जिंदगी खुशी से जियो। थोड़ी बहुत तकलीफें तो हर किसी की जिंदगी में आती है, उनका सामना करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। रहने दो टुनटुनी बहन, तुम तो ये बोलोगी ही क्योंकि तुम्हारी सास नहीं है, अकेला घर है तुम्हारा तो। तभी एक सुंदर सी चिड़िया जिसका नाम टूनी था, वो गोलगप्पे बेचने आती है। गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे, खट्टे मीठे गोलगप्पे ले लो। तभी टुनटुनी, मीनू और बुलबुली चिड़िया कालू कव्वी के साथ वहाँ पर आते हैं। अरे गोलगप्पे वाली, लगता है तुम इस जंगल में नई आई हो। हाँ कालू बहन, मैं ये जंगल में नई आई हूँ, आज ही मैंने इस गोलगप्पे की शुरुआत की है। बताइए आप गोलगप्पे खाना चाहोगी? हाँ हाँ, बातें तो बहुत बड़ी कर रही है। चल देखते हैं खाकर तेरे गोलगप्पे कैसे हैं। सब उसके गोलगप्पे खाते हैं सिवाय टुनटुनी के, और वो सब थोड़ी देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन टुनटुनी पानी भरने के लिए नदी के पास जाती है। वहाँ दो चिड़िया आपस में बातें कर रही थी। अरे टुनटुनी बहन, तुम्हें पता है मीनू चिड़िया, बुलबुली चिड़िया और कालू कव्वी सुबह से गायब है। पक्षियों का मानना है कि उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था और फिर वो भाग गई। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया दोबारा गोलगप्पे बेचने के लिए जंगल में वापस आ जाती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा और बंटी कबूतर खड़े हुए होते हैं। अरे भाई, कौन है ये सुंदर सी लड़की? बिल्कुल मेरे माफिक है। बंटी कबूतर, देख तेरी भाभी मिल गई है मुझे। कालू कौवे, तुम्हारी सारी बात सही है, लेकिन ये मेरी नहीं तेरी भाभी है। अब वो दोनों गोलगप्पे खाने के लिए उस चिड़िया के पास जाते हैं। अरे सुंदर चिड़िया, हमें गोलगप्पे खिलाओगी भी या नहीं? अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये गोलगप्पे पक्षियों को चारा डालने के लिए थोड़ी रखे हैं, मैंने खिलाने के लिए ही रखे हैं आप सबको। बातें तो बहुत अच्छी करती हो, लाओ खिलाओ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नाम जानकर क्या करेंगे साहब, गोलगप्पे खाइए, नाम भी पता चल जाएगा आपको। अब वो दोनों टूनी चिड़िया के सारे गोलगप्पे खा जाते हैं। अरे अरे, आपने इतने सारे गोलगप्पे खा लिए, कहीं आपका पेट दर्द ना हो जाए। वैसे तुम कल भी आओगी क्या गोलगप्पे बेचने? ये सुनकर टूनी चिड़िया बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अब रात में कालू कौवा और बंटी कबूतर के पेट में दर्द होने लगता है। अरे मर गया रे, लड़की का चक्कर बहुत ही भारी पड़ गया बंटी कबूतर, मेरे तो पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी पीछे से टूनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। और कैसे हो मेरे आशिक, लगता है पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम्हें कैसे पता? तुमने गोलगप्पे में क्या मिलाया था, सच सच बोलो। तभी टूनी चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि एक चुड़ैल थी। भूत 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 भूत, भागो रे यहाँ से, ये तो चुड़ैल है। कैसे बचोगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मुझसे बचकर कहाँ भागोगे? तुम सबको मार कर मैं शक्तिशाली बन जाऊंगी। और अब टूनी चिड़िया उन दोनों को मार देती है। अब टूनी चिड़िया की आत्मा गोलगप्पे बेचने के बहाने हर चिड़िया को मार दिया करती थी। जब ये खबर टुनटुनी को पता चलती है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है। और फिर एक दिन टुनटुनी टूनी चिड़िया के गोलगप्पे खाने जाती है। टूनी बहन, गोलगप्पे देना, आज बहुत मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का। तब वो देखती है कि टूनी चिड़िया के पंखों पर खून लगा है। ये देखकर वो समझ जाती है और घर आकर चिंकू चूहे को सारी बात बता देती है। टुनटुनी, ये सब तो सही बात है, लेकिन जब तुम्हें पता चल गया था तो तुमने उसके गोलगप्पे क्यों खाए, अपनी जान क्यों खतरे में डाली? अरे आप फिक्र मत कीजिए, आपको पता है वो टूनी चिड़िया की आत्मा सिर्फ और सिर्फ आदमियों को मार रही है, न कि चिड़ियाओं को, कि अब तक एक भी चिड़िया की लाश नहीं मिली। अब रात में टुनटुनी अपने पति के साथ सो रही थी और तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया की आत्मा आती है। ये टुनटुनी बहुत ही बहादुर है, कितने आराम से सो रही है। टूनी चिड़िया की आत्मा सोती हुई टुनटुनी को वहाँ से उठाकर ले जाती है और फिर चिंकू चूड़ा मशाल लेकर उस आत्मा का पीछा करता है। टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी को गुफा के पास ले जाती है। टुनटुनी वहाँ पर अपनी दूसरी बहनों को भी देखती है। टुनटुनी बहन, हमें बचा लो, ये टूनी चिड़िया हमें
हमें पूर्णिमा की रात को बलि देकर सबसे ताकतवर बनना चाहती है, हमें यहाँ से ले चलो। ये टुनटुनी तुम्हें बचाएगी, मैं तो सबसे पहले इसे ही मारूंगी। तभी चिकू चूड़ा मशाल लेकर वहाँ पर आ जाता है। ऐसे कैसे मारेगी तू मेरी बीवी को, उससे पहले मैं तुझे मार दूंगा। फिर चिंकू चूड़ा सब चिड़ियाओं को मशाल दे देता है और फिर वो सब मशाले टूनी चिड़िया की आत्मा पर डाल देते हैं। छोड़ो मुझे, जाने दो, दर्द हो रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। ये कहकर टूनी चिड़िया की आत्मा राख हो जाती है और फिर वो सब निकलकर वहाँ से चले जाते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर हमारे चैनल को टूनी चिड़िया जब प्रेग्नेंट थी तो उसके पति टुन्नू की एक हादसे में मौत हो जाती है। एकल मोही सारा दिन ऐसे आंसू बहाते रहेगी कि घर का काम भी करेगी। माँ जी, वो मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आपको तो पता ही है कि मेरा 9वां महीना चल रहा है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। माँ जी, मैं कैसे काम करूँ? आए हाय, एक तो मेरे भाई को खा गई और ऊपर से आराम करना चाहती है। उठ चल जा और जाके खाना बना हमारे लिए। टूनी चिड़िया उठकर किचन में जाने ही लगती है कि उतने में उसे चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। टूनी चिड़िया के नीचे गिरने से उसके सर से काफी खून बहने लगता है। तभी उसकी आवाज सुनकर बबली और लूसी कबूतरी आ जाते हैं। आई माँ, ये क्या हो गया? अरे गिरी कैसी है ये, छोड़। अब ये सोच के इससे छुटकारा कैसे पाए? अगर आस-पास पड़ोस में ऐसी हालत में अगर इसे किसी ने देखा तो सब हम पर ही शक करेंगे। चल उसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर लेके जाते हैं हॉस्पिटल को। तक हमें इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर आकर लूसी कबूतर और बबली कबूतर से कहती है, हम आपकी बहू को तो नहीं बचा पाए पर उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है। अरे माँ, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। बिना कुछ करे ही उस चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। हाँ, बात तो तू सही कह रही है, पर इस चुड़ैल की बेटी का क्या करे? वो तो सुकून की सांस लेके मर गई, पर इसे हमारे मत्थे छोड़ गई। और बबली कबूतर और लूसी कबूतर उसे घर लाकर वो बच्ची को अकेले रूम में छोड़कर चले जाते हैं। वही बेचारी कौवी भूख के मारे रोने लगती है और वहाँ पर टूनी चिड़िया तो मर गई होती है, लेकिन टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर खड़े होके सब देख रही होती है और वो अपना रूप बदलकर एक चिड़िया के रूप में आ जाती है। वहीं बबली कबूतर लूसी कबूतर से कह रही होती है, माँ, इस बच्चे की आवाज ने तो मुझे तंग कर रखा है, प्लीज आप लिख जाके इसे कहीं छोड़ कर आइए। भी लूसी कबूतर बच्ची को लेके जाकर नदी किनारे छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी टूनी चिड़िया अपनी बच्ची को देख लेती है। टूनी चिड़िया अपनी बच्ची को गोद में लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। टूनी चिड़िया उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी टूनी चिड़िया सोचती है, मैं इसे रखूंगी कहाँ पर, मेरे पास तो कोई घर ही नहीं है। तभी टूनी चिड़िया को वहाँ पर एक खाली घर दिख जाता है। टूनी चिड़िया उस घर को अच्छे से साफ करती है और अपनी बच्ची को लेके उस घर में रहने लगती है। ऐ ऊपर वाले, तूने मुझे शक्ति तो दी है, लेकिन मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं अपनी बच्ची के लिए मेहनत मजदूरी कर कर उसे खाना खिलाऊंगी। तभी टूनी चिड़िया एक पेड़ पर बने हुए घर पर जाती है और वहाँ पर कालू कौवी से मिलती है और उसे कहती है, मेम साहब, मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्या मुझे आप अपने साथ काम पर रखेंगे? मेरे साथ एक मेरी छोटी बच्ची भी है। वैसे तुम क्या काम कर सकती हो? तुम्हारी तो इतनी छोटी बच्ची है, तुम काम कर सकोगी या नहीं? मेम साहब, मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरी बच्ची भूखी मर जाएगी। मेम साहब, मेरे अलावा इसका कोई नहीं है और जंगल में फसल इस बार सही नहीं हुई है। और कालू कौवी को उसकी बात सुनकर तरस आ जाता है। ठीक है, अब रोना बंद करो। अब ये बताओ कि तुम क्या क्या कर सकती हो? जो आप कही मैं वो सब काम करूंगी, आपका घर का सारा काम करूंगी। और टूनी चिड़िया जल्दी से घर का सारा काम कर लेती है और उसकी मेम साहब उसका काम देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ने तो बहुत अच्छा काम किया, ये लो खाना, इसे खा लेना। मेम साहब, खाना मत दीजिए, अगर हो सका तो मेरी बच्ची के लिए दूध दे दीजिए। तभी टूनी चिड़िया अपनी बच्ची के लिए दूध लेकर जाती है और उसे दूध पिलाकर सुला देती है और अगले दिन फिर से वो काम के लिए चली जाती है। अच्छा सुनो, तुम आज खाना खाए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। तभी टूनी चिड़िया सोचने लगती है, अरे मैं मेम साहब को कैसे बताऊं कि मैं एक घास फूस नहीं खा सकती क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ। मेम साहब, आज मुझे काम है। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से उड़कर जल्दी से चली जाती है। कभी कभी ये अलग ही बर्ताव करती है, कभी इससे खाने का पूछो तो मना कर देती है। लगता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कालू कौवी टूनी चिड़िया का पीछा करते हुए उसके घर तक चली आती है।
तभी कालू कवि टुन्नी चिड़िया को अपनी असली रूप में देख लेती है। तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम एक भूत हो, तुम मुझे इतने दिन से धोखा दे रही थी। और टुन्नी चिड़िया शुरू से लेके आखिर तक सारी बात कालू कवि को बता देती है। तभी कालू कवि कहती है, तुम सच्ची हो टुन्नी, इसलिए ऊपर वाला भी तुम्हारे साथ है, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास अभी एक घर है, तुम वहाँ पर रह लेना। जब टुनटुनी बड़ी हो जाएगी तो मैं टुनटुनी को संभाल लूंगी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया अब बड़ी हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया अब कालू कवि के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।